ओवरफ्लो रहते थे। लेकिन एक प्रयोग के रूप में एक वार्ड में मॉडल करके कचरे से लोगों के घर से कचरा इकट्ठा करने का हमने अभियान शुरू किया। पहले साल में स्वच्छता के इस सर्वे में हम 43वें नंबर पे थे, 43 पर थे। लेकिन एक ही साल में हम देश में पहले स्थान पर आए। उसके पीछे की जो ताकत थी, हमने वो सारे बड़े डस्टबिन हटाए। शहर में जितने स्थान जहां पर ओपन डिफेकेशन होता था, हम ओपन डिफेकेशन फ्री शहर बने पहले साल में। और वो जितने बड़े डस्टबिन थे उनको हटाकर घर घर से कचरा इकट्ठा करना शुरू किया। पहले केवल 2 हिस्सों में, गीला और सूखा, लेकिन उसको और नवाचार करते हुए अब हम 6 अलग अलग हिस्सों में कचरा इकट्ठा करते हैं। वो जो कचरा हम इकट्ठा करते हैं वो 10 बड़े गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन पर आता है। उन 10 बड़े गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन पर 6 अलग अलग हिस्सों में, गीला, सूखे में प्लास्टिक, नॉन प्लास्टिक, सैनिटरी वेस्ट, ई वेस्ट और हैजार्डियस वेस्ट। और अक्षय, ये जो बात करें 1000 टन कचरा इकट्ठा करके और उसके बाद उसे प्रोडक्टिव वे में इस्तेमाल करना है। अच्छा, आपने ये तो बताया नहीं कि उसी पे आ रहा था। ये कचरे से आप 150 बसें चला देते हैं। मैं उसी पे आ रहा था। तो ये 10 गार्बेज स्टेशन से अलग अलग 6 हिस्सों का कचरा, जिसमें से हैजार्डियस वेस्ट और सैनिटरी वेस्ट, ये तो अपना प्रोसेसिंग में चला जाता है। लेकिन गीला कचरा, हमारा जो ट्रेंचिंग ग्राउंड हुआ करता था, जो कचरे के बड़े बड़े पहाड़ हुआ करते थे जो महीनों तक जलते रहते थे और उसकी बदबू के कारण आसपास का पूरा एरिया का कॉलोनाइजेशन बंद था। लेकिन उसको हमने बायो रेमिडिएशन से उन पहाड़ों को सुंदर बगीचों में बदला। आज वहाँ आप चाहें तो अपनी फिल्म की शूटिंग भी कर सकते हैं। अभी हमारे यहाँ प्री वेडिंग शूट तो होता ही है। तो ऐसा स्थान पर गीले कचरे से लगभग 400 मेट्रिक टन पर डे का जो गीला कचरा है, उससे हम बायो सीएनजी बना रहे हैं। एशिया का एकमात्र ऐसा वो मॉडल है जिससे बायो सीएनजी हम खुद भी यूज़ कर रहे हैं, हमारी ट्रांसपोर्टेशन की बसेस में भी उसको यूज़ कर रहे हैं और गैस कंपनी को बेच भी रहे हैं। तो वी आर अर्निंग आउट ऑफ आवर वेस्ट। करीब 2 करोड़ रुपए साल का रेवेन्यू हमको अपने गीले कचरे से आता है। वैसे ही सूखे कचरे को हम प्रोसेस करके सीमेंट फैक्ट्री में फ्यूल के लिए देते हैं। तो सूखे कचरे से भी लगभग 1 करोड़ रुपए साल का रेवेन्यू हमको मिल रहा है। तो ये इंदौर की ताकत है जो 90% कवरेज के साथ, करीब 5.5 लाख हाउस होल्ड हैं हमारे, उसमें 90% कवरेज के साथ 6 हिस्सों में कचरे को सेग्रीगेट करके इकट्ठा करना और उसको प्रोसेस करना, ये देश में एकमात्र जगह होता है। मैं कहता हूँ कि कचरे से भी आप पैसा कमा रहे हैं। यस, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो मॉडल है बाकी के राज्य में क्यों नहीं आ सकते? मतलब ये आना चाहिए। ये तो मतलब एक कमाल का मॉडल है जिसे आई एम श्योर बाकी के कुछ राज्यों में ज़रूर होगा, लेकिन सब जगह नहीं है। आई थिंक हम इसे, ये तो एक पूरा का पूरा, मतलब इंदौर तो इज़ नोन फॉर बीइंग द क्लीनेस्ट सिटी एंड आई थिंक शूटिंग किया वहाँ तो मतलब बहुत कुछ, बहुत ही बढ़िया जगह है। मैं तो आया हूँ बहुत बार उधर, मैंने शूटिंग भी की है, भोपाल में भी शूटिंग की है। लेकिन दिस मॉडल शुड बी कॉपीड एवरीवेयर इन आवर स्टेट। नहीं, उस पर बहुत काम हुआ है। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेक्षण यदि कहीं होता है सफाई को लेकर तो वो भारत में होता है, जो केवल 73 अर्बन लोकल बॉडीज से शुरू हुआ था। और अभी जब 7वीं बार सर्वेक्षण के रिजल्ट आए तो देश भर की 4777 छोटी बड़ी अर्बन लोकल बॉडीज उस सर्वे में शामिल थी। मतलब उन्होंने अपने आप को स्वच्छ रखने का प्रयास किया। जब देश ने 75 वर्ष पूरे किए आज़ादी के, तो इंदौर के मॉडल को 75 स्थान पर रेप्लिकेट करने के लिए भारत सरकार ने काम भी किया, मॉडल भी किया और उसको शुरू भी किया। अच्छा भार्गव जी, आपने बहुत इंस्पायरिंग चीज़ें बताई हैं और उसके पीछे मेहनत भी साफ तौर पर नज़र आ रही है।